13 दिसंबर 2001 दिल्ली की ठंडी सुबह। सूरज की पहली रोशनी संसद भवन की लाल दीवारों पर पड़ रही थी। अंदर संसद की मीटिंग चल रही थी। नेता लोग बहस और शोर शराबे में लगे हुए थे। बाहर दिल्ली पुलिस के जवान सिक्योरिटी में खड़े थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे हर रोज होता है वैसा ही दिन। लेकिन असल में कुछ घंटे पहले ही एक वार्निंग घूम रही थी, खुफिया एजेंसियों से लेकर दिल्ली पुलिस तक। एक छोटा सा मैसेज, एक फ़ोन कॉल, एक अलर्ट जिसमें कहा गया था संसद पर हमला हो सकता है। एक सफ़ेद एम्बेसडर कार, फेक सरकारी स्टिकर, शक वाली गाड़ी। अगर उस वार्निंग को उसी वक्त सीरियसली लिया जाता तो शायद आज ये कहानी सुनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उस समय किसी ने उसे उतना सीरियस नहीं लिया। सुबह करीब 9 बजे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सीनियर ऑफिसर ने दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में साफ टेंशन थी। उन्होंने कहा, सर, हमारे सोर्स से खबर मिली है, 5 आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं, पाकिस्तान में ट्रेन हुए हैं, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। वो एक सफ़ेद एम्बेसडर में आ रहे हैं। गाड़ी पर होम मिनिस्टर का फेक स्टिकर लगा है। नंबर है DL3CJ1527 और उनका टारगेट संसद है। आज हमला हो सकता है। फ़ोन कटते ही कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। एक इंस्पेक्टर ने जल्दी से सब लिख लिया, लेकिन दूसरे ऑफिसर ने कहा, पहले कंफर्म करो, पिछले हफ्ते भी ऐसी खबरें आई थीं। और बस वही हुआ जो अक्सर होता है। वार्निंग को फाइल में डाल दिया गया। कोई तुरंत एक्शन नहीं, कोई एक्स्ट्रा चेकिंग नहीं, कोई नए बैरिकेड नहीं, क्योंकि इसे रूटीन अलर्ट समझ लिया गया। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में भी हल्की टेंशन थी। एक जवान ने अपने दोस्त से धीरे से कहा, यार, अगर सच में कुछ हो गया तो? लेकिन ऊपर से जवाब आया, रिलैक्स करो, संसद की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। उधर खुफिया एजेंसी के ऑफिस में एक और मैसेज आया। उसमें लिखा था, आतंकी पहले ही संसद इलाके की रेकी कर चुके हैं और वीआईपी एंट्री से घुसने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन कागज और फाइलें बस एक टेबल से दूसरी टेबल तक घूमती रहीं। किसी बड़े नेता को तुरंत खबर नहीं दी गई, कोई इमरजेंसी टीम अलर्ट नहीं की गई, और समय निकलता रहा। 10 बज चुके थे। संसद के अंदर बहस जारी थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े नेता अंदर मौजूद थे। सैकड़ों सांसद उसी बिल्डिंग में थे। मतलब देश की राजनीति का पूरा दिल वहीं धड़क रहा था। अब कैमरा घुमाइए संसद गेट नंबर 1 की तरफ। सुबह 11:35 एक सफ़ेद एम्बेसडर कार तेज रफ्तार से गेट की तरफ आती दिखती है। नंबर प्लेट साफ, विंडस्क्रीन पर गृह मंत्रालय का स्टिकर चमक रहा है, बाहर से बिल्कुल सरकारी गाड़ी जैसी। लेकिन अंदर बैठे 5 लोग जानते थे कि आज क्या होने वाला है। उनके नाम थे मोहम्मद, बदर, राशिद, हिलाल और राजा। पाकिस्तान में ट्रेन किए गए फिदायीन आतंकी। कार के अंदर AK-47 राइफलें, ग्रेनेड और विस्फोटक भरे पड़े थे। उनका मिशन साफ था, भारत के लोकतंत्र के दिल पर हमला करना। गाड़ी अचानक वाइस प्रेसिडेंट के काफिले से टकरा गई। जोर की आवाज हुई, धड़ाम। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अलर्ट हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुकिए, गाड़ी चेक होगी। लेकिन उससे पहले ही कार के दरवाजे खुल गए। 5 आतंकी बाहर निकल आए और अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दिल्ली पुलिस के ASI जीतराम सबसे पहले आगे बढ़े। उन्होंने पिस्तौल निकाली और चिल्लाए, यहां से कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन तभी एक ग्रेनेड फटा। मां, जोरदार विस्फोट हुआ। जीतराम वहीं शहीद हो गए। उनके साथ कांस्टेबल कमलेश शर्मा भी बहादुरी से लड़ते हुए गिर पड़ीं। एक महिला जवान, लेकिन उस पल उन्होंने सिर्फ एक पुलिस वाले की तरह लड़ाई लड़ी। गोलियां उनके सीने में लगीं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। संसद सुरक्षा के गार्ड नरेंद्र और राम बाबू भी आगे आ गए। उन्हें पता था, अगर आतंकी अंदर पहुंच गए तो अंदर बैठे सैकड़ों नेता और सांसद खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने बिना सोचे अपनी जान दांव पर लगा दी। एक माली जो गार्डन में काम कर रहा था, वो भी गोलीबारी में मारा गया। कुल मिलाकर 9 लोग शहीद हुए, लेकिन उनकी बहादुरी ने आतंकियों को संसद के अंदर घुसने नहीं दिया। अंदर संसद में अफरा तफरी मच गई। सांसद इधर-उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था बाहर क्या हो रहा है। सोनिया गांधी ने फोन उठाकर पूछा, अटल जी, क्या हो रहा है? आडवाणी को तुरंत सुरक्षित जगह ले जाया गया,
लेकिन बाहर अभी भी गोलियां चल रही थीं। आतंकी चिल्ला रहे थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। करीब 45 मिनट तक मुठभेड़ चली और आखिरकार एक एक करके 5 आतंकी मार गिराए गए। उनका मिशन खत्म हो गया। लेकिन तब तक देश के 9 बहादुर लोग अपनी जान दे चुके थे। अब जरा सोचिए, अगर वो सुबह वाली वार्निंग तुरंत समझ ली जाती, अगर उसी वक्त संसद के आसपास एक्स्ट्रा बैरिकेड लगा दिए जाते, अगर हर गाड़ी की सख्त चेकिंग शुरू हो जाती, अगर उस सफेद एम्बेसडर को गेट के बाहर ही रोक लिया जाता, तो शायद 9 परिवार आज भी अपने लोगों के साथ होते। लेकिन वो वार्निंग बस एक फाइल बनकर रह गई, क्योंकि उस समय सबको लगा शायद कुछ नहीं होगा। 13 दिसंबर 2001 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक सबक था, एक याद दिलाने वाला पल कि छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। उस दिन संसद बच गई, क्योंकि कुछ बहादुर जवान आखिरी सांस तक लड़ते रहे। भारत का लोकतंत्र उस दिन हिला जरूर था, लेकिन टूटा नहीं। और आज भी जब 13 दिसंबर आता है, तो हमें उन 9 शहीदों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपनी जान देकर देश की संसद को बचाया। कभी कभी इतिहास सिर्फ एक वार्निंग से बदल सकता है, और उस दिन वो वार्निंग थी, बस सुनी नहीं गई।